बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए सीएम का सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज होगी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग जाएगी। 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल इसमें मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षकों का छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में नए सीएम पर सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और मुहर लग जाएगी। इसके अलावा तीनों पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और सभी पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम, ये सभी पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। 12 बजे बैठक होगी। बीजेपी की विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है और आज बेहद अहम दिन ये माना जा रहा है क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आने के बाद से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और उसके बाद अब पर्यवेक्षकों के चयन के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आएगा। आज 12 बजे बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री किसे चुना है। विधायक किसे अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन एक सबसे अहम बात और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 12 बजे जो बैठक होगी उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिलने के साथ साथ सरकार की भी शुरुआत हो जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, क्या कुछ तैयारियां हैं विधायक दल की बैठक को लेकर? क्या पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं? क्योंकि 12 बजे से अब बैठक शुरू होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कुशाभाऊ ठाकरे का मुख्य द्वार है और यहीं से ही जो है ये मेन एंट्रेंस है और यहां से ही जितने तमाम जो विधायक हैं वो अंदर जाएंगे और तीनों जो पर्यवेक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस वक्त भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और अंदर जो है एक बैठक जो है, एक छोटी बैठक कहा जा सकता है इसे, जो चर्चाओं की बैठक होती है वो बैठक चल रही है और तीनों पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, अगर बात करें हरी सोनवाल और तमाम जितने जो पर्यवेक्षक हैं वो अंदर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है जितने विधायक जो हैं वो उनका आना भी जो है शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल देखिए तमाम अगर विधायक की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या कहते नजर आ रहे हैं। आप सुनिए क्या कहते नजर आ रहे हैं। हमारे तीनों पर्यवेक्षक आ गए हैं, हमारे तीनों प्रभारी आ गए हैं, सारे वरिष्ठता रखने वाले विधायकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में पार्टी है कि निर्णय लेंगे विधायकों के राय के हिसाब से। आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, उम्मीद है आज हम सभी को जानकारी मिल जाएगी। ऐसा लगता है नेता उनसे भी बात आपने सुना कि संभवतः आज जो है मुख्यमंत्री का नाम जो है वो तय कर लिया जाएगा। ये जो नारायण चंदेल थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनका कहना था। देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो आदिवासी चेहरों और वहीं ओबीसी चेहरों पर जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज मुहर लगाती नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी बैठक हुई है, संसदीय दल की बैठक हुई है, उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई और कहा यही जा रहा था
कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग से होगा या तो ओबीसी वर्ग से होगा। तो देखना होगा कि किस पर जो है मुहर लगाते नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देखिए आदिवासी चेहरों की अगर बात करें तो रेणुका सिंह का नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा था, उसके बाद विष्णुदेव साय का नाम जो है आगे होता नजर आया। लेकिन देखिए अगर दोनों की पक्षों की बात करते हैं तो रेणुका सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए जो है अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगी। क्योंकि देखिए रेणुका सिंह अगर मुख्यमंत्री बनती है तो वो पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो आदिवासी वोटर्स तो भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे ही। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो देखिए उसके अलावा अगर देखा जाए तो आदिवासी वोटर्स के साथ महिला वोटर्स भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में नजर आ जाएंगे। और अगर विष्णुदेव साय की बात की जाए तो सरल और सौम्य उनकी छवि रही है और पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखना होगा कि आज किस पर मुहर जो है लगते नजर आती है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आदिवासी चेहरे को लेकर भाजपा नेतृत्व ने मंथन किया है, आदिवासी चेहरे को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने की कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिस तरह से आदिवासी चेहरे पर यहाँ पर एक जोर दिया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होना चाहिए, क्या उसके पीछे लोकसभा चुनाव की कोई बड़ी रणनीति मानी जाए? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कि ये जो विधानसभा का चुनाव था वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल था और 2024 का जो चुनाव होगा वो फाइनल चुनाव होगा और इसकी तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में कई सांसदों ने जो है विधायकी का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और कईयों ने जीता और कईयों ने हार का सामना भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि 3 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी से जो है इस बार चुनाव लड़ा और जीत लिया। और देखिए जिसमें प्रबल नाम जो है पार्टी के अध्यक्ष जो रहे हैं अरुण साव, उनका नाम आता है। प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद थे और उसके बाद विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और उसके बाद अपनी सदस्यता जो है लौटाते हैं, इस्तीफा देते हैं अपनी सदस्यता से, सांसद की सदस्यता से। अब उनका नाम जो है वो भी मुख्यमंत्री के रेस पर चल रहा है। तो देखना होगा, खबर अभी मिलकर हमें यह मिल रही है कि 12 बजे के आसपास जो है सभी विधायक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि 2 बजे तक जो है ये बैठक हो सकती है। आगे भी हम इन सभी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी क्योंकि लगातार विधायक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं तमाम जो जवान है, पुलिस जवान है, वो तैनात है और चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है सुरक्षा व्यवस्था का जो है मुआयना किया जा रहा है। तो देखना होगा किस तरीके से ये बैठक शुरू होती है और आज फैसला होता है कि नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर दौड़ की बात करें, क्योंकि 3 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आए थे और आज देखिए 10 तारीख हो चुके हैं, अभी तक जो है छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। तो मंथन जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। आज देखना होगा किसके नाम पर जो है मुहर लगती है। जी अनंत, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम नहीं कई नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसे भी आज इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा तो क्या बाकी विधायक उसे अपना मुख्यमंत्री मानेंगे? क्या कोई क्लैशेस की स्थिति या बीजेपी में बन सकती है अनाउंसमेंट के बाद मुख्यमंत्री के? बिल्कुल, देखिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये विधानसभा चुनाव जीता है। और उसके बाद अगर देखिए अगर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कई नाम जो है वो रेस पर कहीं ना कहीं शामिल थे। और अगर देखिए सबसे पहला नाम जो था वो डॉक्टर रमन सिंह का था, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, 15 साल तक जो है उन्होंने सरकार चलाई है छत्तीसगढ़ में। उनका नाम जो था सबसे प्रबल माना जा रहा था। उसके बाद एंट्री होती है ओपी चौधरी की। ओपी चौधरी भी इस बार रायगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीता था और बड़े मार्जिन से जो है उन्होंने चुनाव जीता है। तो उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस पर चल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद जो है अपना नाम वापस लिया और अपने सोशल मीडिया में लिखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें ना फैलाई जाएं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा नेता जो है अनुराग अग्रवाल जी, हम इनसे ही समझेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं आज ये जो बैठकें चलेंगी, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है। और आज उस सेवा के लिए जो मुखिया होगा, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक जनता की सेवा करेगी, उसको चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी और दुष्यंत गौतम जी आ चुके हैं। साथ में है इस जीत के हीरो माननीय ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी, मनसुख मंडाविया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सारे लोग यहाँ पे हैं। एक एक करके विधायक आएंगे, पर्यवेक्षक उनसे राय सुमारी के बाद इस प्रदेश का सेवक चुनेंगे।
तो बिल्कुल देखा कि लगातार देखिए यहाँ पर जो बैठकें हैं वो शुरू होने वाली है और जितने जो पर्यवेक्षक हैं वो तो पहुंच ही चुके हैं, उसके साथ ही जो है विधायक भी कुछ देर में आने वाले हैं। जी अनंत, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से भाजपा को छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल हुई है, लगातार यहाँ पर 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से भाजपा की ओर से मंथन का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर सस्पेंस भी लगातार बना हुआ था। कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ बार बार भाजपा पर निशाना ये साधा जा रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री को चुने जाने में पार्टी नेतृत्व की ओर से इतनी देरी क्यों की जा रही है। अब जब आज विधायक दल की बैठक है, लगभग आज मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस भी क्लियर होता हुआ नजर आएगा, तो कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? देखिए कल देर रात जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे थे दिल्ली में बैठक के बाद, और जब उनसे यह सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चयन नहीं कर पा रही है, मुख्यमंत्री चयनित नहीं हो पा रहा है, चयन प्रक्रिया में काफी जो है देर लग रही है, तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर राज्यों की, तीनों राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उनका कहना था कि कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति का मतलब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये उन्होंने तंज कसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और वहीं इसी बयान को लेकर जब ओम माथुर प्रदेश प्रभारी से इस पर जब बयान पर रिएक्शन लिया गया, तो उनका कहना था कि कांग्रेस को जो है अभी अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सर फुटअव्वल की जो स्थिति अभी कांग्रेस में निर्मित हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित होगी, और अपनी चिंता करें ना कि भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट जीतकर है प्रदेश में अपना सरकार बना लिया है। मुख्यमंत्री की बात है तो वहां चुन लेंगे। और सबसे बड़ा जो बातचीत करने आया था कि उन्होंने कहा था कि जो नाम होंगे मुख्यमंत्री के वो चौंकाने वाले होंगे। तो खुद देखिए जब भाजपा के प्रदेश प्रभारी कहते नजर आ रहे हैं कि जो नाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, तो इससे समझा जा सकता है कि इस बार जो होगा मुख्यमंत्री वो कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे पर जो है दाव भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है, जिसमें 2 नाम सबसे प्रबल चल रहे हैं, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय। देखना होगा कि किस तरीके से किस पर जो है ये जो ताज है मुख्यमंत्री का वो सस्ता आज नजर आता है। देर शाम तक कहा जा रहा है कि बैठक चलेगी और उसके बाद 2 दौर की बैठक के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि कौन होगा आखिर मुख्यमंत्री। जी, जाहिर तौर पर भाजपा नेतृत्व के फैसले हर बार कोई बड़ा धमाका करते हुए नजर आते हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब फाइनल होगा तो एक बड़ा धमाका भाजपा की ओर से किया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि जीत छत्तीसगढ़ में भाजपा को हासिल हुई, कांग्रेस ने तमाम दावे किए कि वो जीतेगी, सरकार रिपीट होगी, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस बीच जो प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। अब जो विधायक दल की बैठक हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन किया जा रहा है, जितना समय मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हुआ है, तो उसको भाजपा किस तरीके से देख रहा है? क्या आगे की भाजपा की रणनीति अब रहने वाली है? बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले ही जो है यह प्रदेश प्रभारी का बयान सामने आ चुका था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाएंगे। और ठीक अगर नतीजे देखे जाए तो वैसे ही निकल कर सामने आए, क्योंकि 46 का मैजिक नंबर होता है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया और 54 सीट जो है अपने नाम कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कांग्रेस ने यह दावा किया था कि अब की बार हम 75 पार, लेकिन ये जो नारा था वो नारा है के ही तौर पे रह गया और कांग्रेस जो है 35 सीटों पर सिमटती नजर आई। और सबसे बड़ी बेनिफिट की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए पूरे प्रदेश की बात करते हैं, 5 संभागों की बात करते हैं। सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें थी और 14 की 14 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की। और सबसे बड़ी जीत का कारण जो है यही सरगुजा संभाग देखा जा रहा है। और उसकी के अलावा दूसरी बात करते हैं बस्तर संभाग की। बस्तर में 12 सीटें हैं और वो भी उसमें से कई सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की। और अगर 2018 की बात करें तो इसी 2 संभागों से जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना जो है करना पड़ा था, क्योंकि देखिए 2023 में 14 सीटें अपने नाम की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 2018 में जो है ये पूरी 14 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जो है एक कहीं ना कहीं सरकार बदलने के लिए एक बदलाव की रैली भी की थी, तो उसका भी फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। और उसके अलावा अगर देखा जाए कि लगातार सरकार को बदलने की बात जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस का यही कहना था कि हमारी
हमारी पकड़ जो है जनता के बीच मजबूत है, हमारी जितनी जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच लोकप्रिय है और जनता को उस योजनाओं का जो है लाभ मिलता नजर आ रहा है। तो इसी कारण जो है जीत हमारी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और देखिए बिना सीएम चेहरे के जो है जीत होती है, जबकि खुद सीएम चेहरे के तौर पे अगर आगे फेस करना था तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल के चिन्ह पर जो है चुनाव लड़ा और वहीं मोदी की गारंटी पर जो है चुनाव लड़ा और इसी मोदी की गारंटी पर जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के जी, साथ जो है जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी काम करती हुई नजर आई और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिसके बाद भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। और अब ये वो पल है जब मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस पूरी तरह से क्लियर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।